ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरे चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका व नियम क्या है। शिवलिंग पर जल कौन सी दिशा में चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जल कौन से पात्र में चढ़ाइए, जल बैठ के चढ़ाइए या खड़े होकर चढ़ाइए। इसके अलावा जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। साथ ही में आपको बताएंगे कि जल चढ़ाते समय आपको कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद आपको कौन सा काम है जो जरूर करना चाहिए, ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन द्वारा जो दिया गया है उसको प्रेस कर लीजिएगा और लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता है। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। यह मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी अपना एक नियम है, एक तरीका है। अगर सही तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी की कृपा और आशीर्वाद आपके और आपके परिवार में बना रहता है। शिव जी की कृपा और आशीर्वाद के साथ आपका हर काम में सफलता प्राप्त होती है और आपके घर में धन, अन्न और ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि शिवलिंग पर जल कौन सी दिशा में से शिवलिंग पर कौन सी दिशा से जल चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं और यह गलत दिशा से जल चढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा करने का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य द्वार माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिशा में मुख करने से शिव जी के द्वार में बाधा उत्पन्न होती है और वह नाराज भी हो सकते हैं। इसके अलावा उत्तर दिशा में खड़े होकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा शिव जी की वामांग मानी जाती है। वहीं रोज पार्वती जी विराजमान रहती है, इसीलिए वामांग शिव जी का उत्तर दिशा की ओर माना गया है। इसलिए उत्तर दिशा में बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित है। और अब तीसरी दिशा है पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा की ओर भगवान का पुष्ट भाग यानी पीठ का भाग माना जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि कभी भी भगवान की पीठ के पीछे खड़े होकर नहीं प्रणाम करना चाहिए और ना ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। पीठ के पीछे खड़े होकर पूजा करने से आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। और अब चौथी दिशा है दक्षिण दिशा। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार दक्षिण दिशा में बैठकर शिव पूजा अति उत्तम मानी गई है। तो अब जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर और आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, इस दिशा में महादेव का वास माना गया है। इसीलिए आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाए। यह सबसे श्रेष्ठ दिशा मानी गई है शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। और अब अगला सवाल है कि शिवलिंग पर जल कौन से पात्र से चढ़ाइए। तो दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना गया है। पित्तल का या चांदी का पात्र से भी जल चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखें कि अगर आप शिवलिंग पर दूध या दूध मिश्रित जल चढ़ा रहे हैं तो कभी भी तांबे के पात्र का इस्तेमाल ना करें।
क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर जल बैठकर चढ़ाए या खड़े होकर। तो दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल हमेशा बैठकर ही चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाने से शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य भी नहीं मिलता है। इसीलिए जल कभी भी खड़े होकर ना चढ़ाइए, हमेशा बैठकर ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाइए तो जल की धारा पतली होनी चाहिए। आप एक धारा में धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। मान्यता है कि धीमी धार से महादेव को अभिषेक करने से महादेव जल ही प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखें, भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज या बड़ी धारा से जल्दी में नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वह जल बहुत ही तेजी से शिवलिंग पर उलट देते हैं। कुछ लोग तो बाल्टी भर जल सीधे ही शिवलिंग पर चढ़ा लेते हैं। ये गलत तरीका है। आपको हमेशा धीरे धीरे पतली धारा से ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि जल हमेशा दाहिने हाथ से चढ़ाइए और अपने बाह्य हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श करें। इसका भी विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। अक्सर लोग इसकी सही जानकारी नहीं होती है और वह सीधे सबसे पहले शिवलिंग पर ही जल चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी एक सही तरीका है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो पहले जलहरी यानी जहाँ से पानी गिरता है, शिवलिंग के नीचे से भाग में जलहरी के जहाँ से पानी गिरता है उसके दाहिनी तरफ गणेश जी का वास होता है। तो सबसे पहले जलाधारी के सीधी तरफ यानी कि दाहिनी तरफ गणेश जी को जल चढ़ाइए। दूसरा, जलाधारी के बाएं तरफ कार्तिकेय जी का वास माना गया है। तो दूसरे नंबर पर आप जलाधारी के बाएं तरफ कार्तिकेय जी को जल चढ़ाइए। फिर उसके बाद जलहरी के बीचों बीच मोटी सी सर्व लाइन बनी रहती है, वह शिव जी की छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदर की है। तीसरे नंबर पर उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। फिर चौथे नंबर पर जहाँ शिवलिंग रखा है, जो गोल हिस्सा है वह पार्वती जी का हस्त का महल है, उसमें जल चढ़ाइए। फिर पांचवी नंबर पर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। यह शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही क्रम है। अगर उसके बाद भी कलश में जल बच जाए तो आप शिवलिंग के ऊपर जो कलश रखा है उसमें जल चढ़ाइए। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से शिवलिंग के पर जल चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूरा करेंगे। चलिए हम जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आप जल चढ़ाते समय शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय का मंत्र जाप कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जल बढ़ने के बाद कौन सा काम करना चाहिए। तो दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग की आधी परिक्रमा जरूर करें। इसके अलावा शिवलिंग पर जो जलधारी है उससे जल जो बहता हुआ नीचे गिरता है, वहां से कुछ बूंद जल की आप अपने पात्र में झील ले यानी इकट्ठा कर ले। फिर उसका आचमन करें। ध्यान रहे, जल का सिर्फ आचमन ही करना है, ज़्यादा पानी नहीं पीना है। फिर इसी जल का आप अपने घर के हर कोने में हर हर महादेव बोलते हुए जल को छिटक देना है। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति यह कार्य करता है उसके जीवन में आधे से अधिक परेशानियां खत्म हो जाती है, साथ ही घर के सारे दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव शंकर तो भोले भंडारी है। वो बहुत ही कम प्रयासों से
बहुत ही कम त्याग तपस्या आदि से पूजा पाठ से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बस दोस्तों, इस प्रकार से 5 मिनट हम यदि डेली शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।